नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वी आयलानी, सतना, मध्य प्रदेश से। आज आप सभी से एक बहुत ही जरूरी बात करने जा रहा हूं। बहुत ही कारगर उपाय साझा करने जा रहा हूं। जो इस समय कोरोना का प्रलयकारी जो समय चल रहा है, बहुत ही दुखदाई परेशानी वाला समय चल रहा है, उसमें एक सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है, ऑक्सीजन की कमी का होना। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और इंसान को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। जैसे ही आपके लंग्स में इन्फेक्शन होता है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप डॉक्टर को ना दिखाएं या आप हॉस्पिटल ना जाएं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन ध्यान दें, ये जो उपाय है इसको करने से आपकी जान बच सकती है, आपका इन्फेक्शन खत्म हो सकता है और हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़े, ऑक्सीजन आपको ना लगे। ये उपाय है, बहुत ही छोटी सी चीज है, अजवाइन। अजवाइन को आप एक छोटे से कपड़े में 1 से 2 चम्मच डाल दें। वो कपड़ा, ध्यान रहे, सूती कपड़ा होना चाहिए। और वो सूती कपड़े में अजवाइन के साथ साथ 1 से 2 इंच मोटा कपूर का टुकड़ा, आप चाहें तो उसको चूरा बना करके उसमें डाल दें। कपूर देसी हो तो ज्यादा अच्छा, आरती वाला कपूर हो तो भी चलेगा। मित्रों, इसको करना क्या है, इसकी एक छोटी सी पोटली बना देना है। जैसे रुमाल को हम लपेट लेते हैं और छोटी सी पोटली बना लेते हैं, और उसको गरम तवे पे, इस तरह के गरम तवे पे रखना है। ध्यान रहे कि कपड़ा अगर डबल भी होगा तो चलेगा और सूती हो। उस गरम तवे पे रखना है जो कि आपके उस पोटली को जलाए नहीं, इतना गरम हो। आप उसको गरम करके कपड़े को, उस पोटली को छाती से लेकर के यहाँ नीचे तक लंग्स पर और इसके बाद पीठ पर सिकाई करें। ये उपाय मुझे मेरे दूध वाले ने बताया था, जो कि उन्होंने अपने घर में अपने मरीज पर आजमाया इसको, जिसको कि कोरोना हुआ था। और विद इन 5 मिनट उसका जो लंग्स का इन्फेक्शन है पूरा खत्म हो गया। और इसके बाद उनके फेफड़े में जो सांस थी वो बहुत अच्छी आने लगी। और उन्होंने फिर उसको जांच की अपने मीटर के द्वारा, तो उनकी जो लंग्स की जो ये ऑक्सीजन लेवल थी वो 95 से प्लस थी। जबकि इससे पहले जब उन्होंने सिकाई की, वो उसकी जो ऑक्सीजन लेवल था वो 80 के नीचे जा रहा था। और उसकी सिकाई करने के अलावा फिर उन्होंने, दूध वालों ने मुझे बताया, शुक्ला दूध वाला उनका नाम है, उन्होंने बताया कि ये जो पोटली है, हम उस मरीज को, या मैं खुद भी, क्योंकि मैं 200 लोगों के बीच दूध बांटता हूँ, तो मैं इसको बार बार सूंघता हूँ। रोज का मेरा ये नियम बन गया। जैसे ही मैं दूध बांटने के लिए निकलता हूँ, मैं घर से ये पोटली जेब में रख लेता हूँ, उसको कई बार सूंघता हूँ। किसी भी दरवाजे पे पहुँचता हूँ जहाँ मुझे दूध देना होता है, मैं वहाँ पर उसको 5 सेकंड के लिए सूंघ लेता हूँ और वो जेब में रखता हूँ। एक और उपाय उन्होंने मुझे बताया कि ये सिकाई का उपाय तो है ही, ध्यान दीजिए कि उसमें आपको अजवाइन डालनी है और उसमें आपको कपूर डालना है और गरम तवे पे उसको गरम करके, जिसके लंग्स में प्रॉब्लम है, जिसको फेफड़े में सांस नहीं आ रही, उसकी सेकाई करनी है, आगे से भी और बैक से, पीछे से भी, पीठ तरफ से, ऊपर से लेकर के नीचे तक। आपकी सेकाई के बाद उसको बहुत फायदा होगा। एक और चीज उन्होंने मुझे बताई, वो ये कि जो गाय का गोबर होता है, कंडा, अगर आप गाय के गोबर को घर में रोज जलाएं, एक प्रकार से ये हवन हो रहा है, तो और उसमें आप अजवाइन डालें थोड़ी सी और कपूर डाल दें, तो आपके घर में कोई भी आदमी आएगा, जो प्राणी अगर कोरोना से इन्फेक्टेड भी होगा, तो उसके जर्म्स आपके घर में प्रविष्ट नहीं करेंगे और दूसरे को इन्फेक्टेड नहीं करेंगे। आपका घर जो है बहुत ही सुरक्षित होगा। एक प्रकार से ये एक सैनिटाइजर है, जो कि जो आम सैनिटाइजर आ रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा सैनिटाइजर। आप एक बार करके देखिए, और उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। मैं आपको बता दूं, उसमें एक और फायदा होता है कि आपके जो घर में मच्छर होते हैं,
आप एक बार इस कंडे को जलाइए और घर में उसको आप घुमाइए। जला हुआ कंडा जो धुआं छोड़ता है, आप देखेंगे 10 मिनट के अंदर ही अंदर एक भी मच्छर आपके कमरे में नहीं होगा। उस जलते हुए कंडे पे अजवाइन डालनी है और या कभी कभी कपूर का चूरा डालना है। आपको याद होगा कि हम जब छोटा बच्चा पैदा होता है उसकी मालिश करते हैं तो ये कंडे का सेक मालिश वाली दाई जो होती है उसको देती है। और ये क्यों दिया जाता है मैं आपको बता दूं, इससे जो बच्चे के आसपास जर्म्स होते हैं, जो वायुमंडल में बहुत ही तरह तरह के कीटाणु आजकल के और इन्फेक्शन फैलाने वाले कीटाणु फैलते हैं, उनसे बच्चे को बड़ी सुरक्षा मिलती है। एक और बात दोस्तों, ये पोटली जब हम केदारनाथ बद्रीनाथ धाम जाते हैं तो आप कई लोगों से पूछेंगे ये पोटली वो बना करके साथ लेके जाते हैं, क्योंकि केदारनाथ बद्रीनाथ जब ऊंचाई पर हम जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन का लेवल बहुत घट जाता है। वहाँ पर इसकी पोटली से आदमी सिकाई करते हैं और इसको सूंघते हैं। जब इसको सूंघते हैं और उसमें कपूर की मात्रा उस समय थोड़ी और ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि ऊंचाई पे बिल्कुल ऑक्सीजन कम होती है, तो उसको सूंघते ही फेफड़ों में, लंग्स में एकदम से ऑक्सीजन आ जाती है, क्योंकि फेफड़े एकदम से साफ हो जाते हैं। ये उपाय करके देखिए दोस्तों। वैसे भी अगर आपको कोई भी तकलीफ नहीं है, भगवान करे तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए, ईश्वर करे आपको कभी कोई तकलीफ ना हो, ये मेरी दुआएं हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको उपाय बताया है, कंडे में, गाय के गोबर के कंडे में अगर आप अजवाइन डाल के पूरे घर का वास करें, रोज इस समय ऐसा हवन करें, एक प्रकार से हवन है, तो आप इसको करेंगे, आप अपने कमरे में रखेंगे, तो आपको गुड नाइट जलाने की या कि कोई भी और मच्छर मारने की दवा नहीं लगानी पड़ेगी। आप इसको करके देखिए और इतनी अच्छी खुशबू आती है कि आपको रात को नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तो दोस्तों, ये कारगर उपाय अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे और भी कई लोगों तक भेजिए। ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, लोगों की मदद होगी और इससे हमारे देसी जो नुस्खे हैं, हमारे आदिकाल से जो शास्त्रों में लिखे हैं और हमारे बड़े जो इनको करते आए हैं, इनसे निश्चित फ़ायदा होता है। लोग बड़ा खुश होंगे। आप इस उपाय को खुद भी करिए और कई लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। मैं पृथ्वी आइलानी, आपका दोस्त, फिर आपके सामने कभी पेश होता हूँ।